नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 12th लेवल का, और जो कि 22 अक्टूबर 2024 में सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की हम लेके आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की अपलोड कर दी गई है, आप देख लेना, और सेकंड शिफ्ट की आंसर की है ये। और इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। फर्स्ट प्रश्न जैसा आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एकल संकर संकरण F जो 2PD है उससे कितने प्रकार के जीन प्रारूप निर्मित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के जीन प्रारूप होंगे। नेक्स्ट, किस कोयले में अधिकतम कार्बन पाया जाता है। अधिकतम कार्बन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एंथ्रेसाइड में पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। तो इसके अंदर आपके ये वृक्ष आएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी, डोकरा और प्लास। नेक्स्ट, बांस का जंगल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है, और उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, चोलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, और उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। तो चोलिया जो जलप्रपात है आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट, आपका भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प है वो चुनना है आपको। तो आपको कुल भूभाग का प्रतिशत बताना था, तो 10.4% आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोजवुड, महोगनी, एबनी प्रजाति के पेड़ निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। सबसे उपयुक्त आपको विकल्प का चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जा सकता है, उन्हें कहा जाता है। इस तरह से जब भी जोड़ा जाता है तो उसे बस बोला जाता है। बस सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए स्टेटस बार आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सब्ट्रैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, ये क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए कहलाएगा ये जैव शक्ति सिद्धांत। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न था मिलान करने वाला था, तो आपका इसमें आएगा ये आएगा, ए का 1 आएगा, बी का 2 आएगा, सी का 4 आएगा, डी का 3 आएगा। तो ए का 1 ये आपका अलवर आ गया, बी का 2 दराहा कोटा आ गया, सरिस का अलवर आ गया, सी का 4 सी माउंट आबू का सिरोही आ गया, और डी का 3 आ जाएगा, कैला देवी करौली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13, और इसके अंदर आपको ये फिजिक्स का एक अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। और देखिए इसके अंदर आपको जो आंसर दिया हुआ है इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 6 × 10 की 23। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य है वह निरोग हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उसका अपमान किसने किया है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, हु हैज़ इंसल्टेड हिम। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका 16 नंबर आपको दिया हुआ था कि चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिपोर्टेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो डू यू रियलाइज दैट द शूज यू आर वियरिंग आर नॉट ए पेयर आई आस्क्ड। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही रियलाइज दैट द शूज ही वॉज वियरिंग वर नॉट पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। तो इज डेथ इन। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, लेफ्ट हैज़ नॉट रिटर्न। नो ही इज़ नॉट, ही लेफ्ट होम एन आर एगो, ही हैज़ नॉट रिटर्न येट। क्वेश्चन नंबर अपना 18 है, 18 में होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है। तो भारत में इनमें से जो स्थित है आपका, देखिए यहाँ पर अपने में दिया हुआ है, आपका सही आंसर रहेगा माउंट कामेट।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है टोर ब्लॉक भ्रंश कांटिया नगन चट्टानी संरचनाएं भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूआकृतिक विशेषताएं हैं? भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर ए, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? और आपको एक विकल्प चुनना था इसमें से उपयुक्त विकल्प। तो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। तो इसका जो सही आंसर है राज्यपाल, क्या चीज़ आएगा, राज्यपाल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतर स्तर में कार्यरत निकाय निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम में उच्चतर स्तर पर कार्यरत निकाय जो है सरकारी सचिवालय। राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे, यानी वर्तमान का पूछा है, तो वर्तमान में है सुधांशु पंत। नेक्स्ट ये जो गणित का प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है, गणित के प्रश्न आपको डिटेल से बाद में करवा दिए जाएंगे, एक बार आंसर लगा लो आप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका प्रतिशत का, इसका भी आएगा, इसका आएगा 2100 जो सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गणित का ये दिया हुआ है आपको, इसमें उत्तर आएगा 4180। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, ये आपका रुधिर वर्ग वाला सभी प्रकार के रक्त ग्रहण कर सकता है और रुधिर वर्ग वाला सभी को रक्त दे सकता है। तो सर्वदाता और सर्वग्राही पूछा था, तो आपको पता होगा ए बी सर्वग्राही है और ए ओ सर्वदाता है। नेक्स्ट अति प्रबल्य, ये मैथ का, इससे पहले ये जो बट्टा का सूत्र दिया हुआ है, बट्टा का सवाल है 28 नंबर, इसमें सही आंसर होगा 64%। और ये जो आपको अति प्रबल्य का दिया है, ये काफ़ी हाई लेवल का है, ये 11th और 12th क्लास नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स का पेपर है। तो यहाँ पर क्यों दिया जा रहा है, ये तो पेपर बनाने वाले पर डिपेंड कर रहा है कि इतना हाई लेवल पेपर नहीं बनना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसमें सही होगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का पेपर आना चाहिए था। 10th में अति प्रबल्य होता ही नहीं। 11th नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए पर्सन है x² बटा 25 माइनस y² बटा 20 बराबर में 1। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो राणा विक्रमादित्य सही आंसर होगा। अगला है, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? तो भाई यहाँ पर मांगीलाल मिस्त्री का संबंध जो है कावड़ से है, कावड़। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के पश्चात गठन के प्रथम चरण के मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल के नेतृत्व गठित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा श्री शोभाराम। क्या दिया हुआ है, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में? तो शोभाराम सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट ये रीजनिंग का प्रश्न है, आप एक बार आंसर लगा लो, इसका उत्तर आएगा माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इसका जो सही है आंसर आएगा उत्तर पश्चिम। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है घन का, और इसका जो सही आंसर आएगा 24। और 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर आएगा आपका यूजेनिक्स आएगा। विज्ञान की व्याख्या का जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है, यूजेनिक्स। और नेक्स्ट जो है आपको दिया हुआ है F1 पीढ़ी का किसी एक जनक संकरण, इसका जो सही आंसर है आपका प्रतीप संकरण, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट ये इंग्लिश का जो प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आपका जो सही आएगा बी फ्रस्ट्रेटिंग। अगला क्वेश्चन 39 जो है आपको सिमिलर मीनिंग बताना था, और इसका जो सही सिमिलर होगा वो होगा ए रिसोल्यूट। और नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। द सिटी सेंटर मेल वॉज क्राउडेड, और आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करनी थी, तो इसमें आपके प्रीपोजिशन क्राउड विद द टूरिस्ट्स विद आएगा इसका। नेक्स्ट आपको फिर अपना एक मतलब प्रीपोजिशन फिल करनी थी, तो इसमें सही प्रीपोजिशन है फ्रॉम एल्कोहल। और नेक्स्ट राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन करना है। तो राजस्थान में जो सांप के जैसे जो पाए जाते हैं लगभग, वो भारतीय गिरगिट, इंडियन कैमेलियन राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट वैज्ञानिक जिन्होंने
इसका नहीं, इससे ऊपर रहेगा। निम्नलिखित में सबसे अधिक तेज़ी से जैव अपघटन किसका होता है? सबसे पहले सब होता है भी आम के गुद्दे का होता है, और बाकियों सबका स्लो होता है जैविक अपघटन। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में किया था, ये प्रश्न आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, कार्ल लैंडस्टीनर 45 का। और क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसका सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। कौरव शब्द में प्रत्यय है, कौरव में प्रत्यय है, अ प्रत्यय है। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची कौन सा है? तो आग का पर्यायवाची कृषाणु है, इसमें कृषाणु। ये मैथ का जो प्रश्न था, इसका जो सही आंसर है इसका आएगा 40√3 + 1, ए ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला जो मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आपका है 2000 सही होगा। अगला जो है आपका 110 आने वाला है। उसके बाद में ये जो गणित का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें 1181 आएगा, 1181। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपको प्रश्न, उसमें उत्तर आएगा 50,000, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें आएगा आपका VE, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपका आएगा सी, ऑप्शन RQ। अगला है, ये देखिए ये प्रश्न फिर रिपीट हुआ है, प्रश्न बहुत अच्छा दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस परियोजना में राजस्थानी आदिवासी बहुलों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया? परियोजना है माही सागर बांध परियोजना। फर्स्ट शिफ्ट में इसमें पूछा था, इसमें सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान और गुजरात है। इसमें बच्चे लगभग मध्य प्रदेश करके आए हैं, राजस्थान प्लस गुजरात, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। सेकंड में इसको घुमा के पूछ लिया, प्रश्न सेम पूछा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर पावर प्लांट है? तो ये सूरतगढ़ में बना था, राजस्थान सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, ये सही आंसर है। नेक्स्ट, सारी KMNO का तुल्यांकी भार है, ये बड़ा ही हाई लेवल का प्रश्न पूछा है। तुल्यांकी भार जो है ये 11th का टॉपिक है, तो M/5 31.60। तो 10th स्टैंडर्ड का पेपर बोल के 11th-12th के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज लड़कों के सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया। लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया, तो इस वाक्य में अवयव है आज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सहकर्मक क्रिया कौन सी है? तो मैं घड़ा भरता हूँ, तो इसमें कर्म है घड़ा, सहकर्मक है। नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन आया था, ये लोग आप पढ़ के जाना, लोग के प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं, 1/8 लोग अवश्य करके जाएं। अगली है साइन, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, A² B√B² - A²। मैथ काफ़ी हाई लेवल दी हुई है, नॉर्मल मैथ नहीं दी हुई। नेक्स्ट 63 जो है उसका सही आंसर है 1:6। अगला जो है, अगले में विषम का शब्द का संधि विच्छेद करना है, V + सम होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, V + सम। अमित और अमित में आपको शब्द युग्म बताना था, तो अमित और अमित में अत्यधिक अमित और अमित होता है शत्रु। और अगला है, निम्नलिखित में राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो ये है रोहिड़ा, राज्य पुष्प रोहिड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में अब ये है आपका मानव में ये दिया हुआ है, हाँ, मानव में ओपोइड्स हमारे में डैश में मौजूद ओपोइड ग्रंथियों से संबंध बताते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आएगा, ऑप्शन बी, तंत्रिका एवं जबरात्र पथ दोनों। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आपको क्या करना था, हिंदी अर्थ बताना है। रेगुलेट करना किसी चीज़ को, रेगुलेट करना, तो रेगुलेट करना यानी विनियमन करना होता है, विनियमन करना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, चूज द सेंटेंस गिवन द अप्रोप्रिएट वर्ड। ए पर्सन हु एडमायर्स लव्स हिमसेल्फ हरसेल्फ टू मच इज ए, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको अपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था, तो इसका जो एंटोनिम होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इम्यून। नेक्स्ट 71 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल, मोस्ट, सम और नन, नेक्स्ट 71, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस, ए लैंग्वेज ऑफ सर्कुलर इज ऑब्जेक्टिव आएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
पित्तल एक मिश्र धातु है, ये थोड़ा इजी पूछ लिया था। कॉपर और जिंक होता है इसका, कॉपर और जिंक होता है। ऑप्शन नंबर सी, कॉपर और जिंक। अगला जो है जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक है, तो उपयुक्त तकनीक हो गया जलाया जाना। नेक्स्ट 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में राजस्थान किस जिले में साक्षरता अधिक है? ये इजी प्रश्न था, कोटा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपको दो कथन दिए हुए थे, दोनों कथन क्या है? सत्य है। दोनों कथन 1 और कथन 2 क्या है? सत्य है। इंग्लिश का पैरा काफ़ी बड़ा दे रखा है, फर्स्ट शिफ्ट में भी इंग्लिश पर आधारित प्रश्न थोड़े से हार्ड आए थे, और इसमें देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा इसका आपका होगा ऑप्शन बी, सी, डी और ई ओनली। अगला है इसका ए होगा, द गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट और सन इन द एयर। तो ये वैसे अगर आप इसको पढ़ लेते हैं अनसीन पैसेज को, तो ये थोड़ा पैसेज इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 79 का दिया हुआ अपने को सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी और ई ओनली। 80 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इकोलॉजिकल डिजास्टर। और 81 नंबर क्वेश्चन है, इसका बी सही होगा, ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। 82 जो है 82 का सही होगा आइसोप्रीन आपका सही होगा। नेक्स्ट 83 का जो है आपका 83 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको बताना था भारतीय नीति निर्देशक जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो है 84 राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो कांता भटनागर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी और कांता भटनागर। अगला है 85 का सी होगा, बाड़मेर बिल्कुल सही आंसर होगा, बाड़मेर। और इसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक है? तो बाड़मेर, क्योंकि अगर यहाँ पर अपने को दिया होता जालौर दिया होता तो जालौर आना था, लेकिन यहाँ जालौर दिया नहीं हुआ अपने को। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों का शहर सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है मैनचेस्टर सिटी भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली जो ग्राम सभा बैठकों की न्यूनतम संख्या है, ये अच्छा प्रश्न पूछा है। ग्राम सभा से संबंधित 4 बैठकें होगी। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना को अधिकतम आवंटन दिया गया था, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में दिया गया था? पावर के क्षेत्र में पैसे दिए गए थे। अगला जो है 89 का आपका आएगा डैश को, जिसे पहले मारू कहा जाता फिर मरवाड़, बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। सही विकल्प चुने तो ये जोधपुर को कहा जाता था, जोधपुर सही आंसर आएगा। नेक्स्ट राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले यूज किया था। नेक्स्ट ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 91 किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर वेटली गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति का जो अध्यक्ष अभी किसको बनाया गया है? अध्यक्ष कौन है? तो ये है श्री रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार 2023 की विशेषता दिव्यकीर्ति सिंह निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आएगा, घुड़सवारी ड्रेसाज से संबंधित है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। और नेक्स्ट यूएसबी के बारे में प्रश्न पूछा था, तो ऑप्शन सी ऐसे ही है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट जो प्रश्न है अगला है यूनिवर्सल सीरियल बस के बाद में ये पैरालंपिक से प्रश्न आएंगे भी, आरएस में भी आएंगे। 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो अवनी लेखरा का नाम लगभग सभी जानते हैं स्टूडेंट, ये तो अगर तुक्का भी मारते तो भी अवनी लेखरा ही लिखना चाहिए था आपको। पोरपेन कोटई संगम युग स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थल है तमिलनाडु के। थोड़े से हार्ड शब्द आए तो तमिलनाडु ही होता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई मूल के खिलाड़ी कौन है? तो लिएंडर पेस है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आएगा इसका। नेक्स्ट
गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना था। ऑप्शन बी असत्य, यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। हड़प्पा से तांबा नहीं था क्योंकि हड़प्पा तो खुद कांस्य युगीन सभ्यता थी, इतना तांबा नहीं होता था वहाँ। कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर, ये बहुत ईजी प्रश्न आ गया, हनुमानगढ़ में। अगला रीजनिंग का प्रश्न है, उसका ये प्रश्न जो है इसका सही आंसर बता देते हैं आपको, बाद में फुल करवा देंगे। 64 इसका आंसर आएगा। अगला रीजनिंग का प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, GQQRYVIT। और अगला त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो 29 त्रिभुज बनते हैं, इसके अंदर सही आंसर ये आएगा। और अगला मैथ का क्वेश्चन है, इसमें 3 वर्ग इकाई आएगा, 3 वर्ग इकाई। नेक्स्ट जो आकृति दी है, इसका जो आंसर सही आएगा ए ऑप्शन 55 डिग्री आएगा। नेक्स्ट आपको रीजनिंग का दिया हुआ था ये प्रश्न अगला, उसके अंदर है 106 नंबर प्रश्न है, ए ऑप्शन आएगा। न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न निष्कर्ष सेकंड निकलता है। निम्नलिखित में राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो ए ऑप्शन श्री के राधाकृष्णन। और नेक्स्ट मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान सर्वाधिक किस श्रेणी में खाते रहे हैं, तो शिशु डी के अंदर रहे हैं, शिशु श्रेणी बनाई गई थी। और 1 GB किसके बराबर है, तो 1 ZB किसके बराबर है, तो 1024 EB के बराबर है, 1024 EB के बराबर है, सी ऑप्शन। 111% इसका F5 आएगा। और नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन आपका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, 7:05 सही 5/11 मिनट। और उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उत प्लस चारण, ऑप्शन नंबर ए। 114 कच्ची घोड़ी नृत्य जो है उसका सही आंसर होगा वह विवाह से संबंधित है। और 115 का सी जो है संतों का जीवन वृत्तांत, ये CET ग्रेजुएशन में भी आया था, पर्ची आंसर होगा। बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है, तो ये बिल्कुल इजी प्रश्न आ गया, सिर पर पहनती है। नेक्स्ट विश्व की पहली क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ है, तो ये भारत में ही किया गया है, ऑप्शन सी। 118 भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं एस जयशंकर है, एस जयशंकर। और नेक्स्ट ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन सा यौगिक स्वतः उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, तो स्वतः उत्प्रेरक की भांति CH3 COOH कार्य करता है, CH3 COOH। नेक्स्ट अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकृत हो रहा है, तो Zn ऑक्सीकृत हो रहा है। और कुछ धातुएं जल में डूब जाती है क्योंकि इनका घनत्व जल से क्या होता है, अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। और अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है, मुख्यमंत्री कर्तव्यों का अनुच्छेद 167 आएगा, अनुच्छेद 167 167। अगला क्वेश्चन है 124वां पंचायती राज अशोक मेहता समिति सिफारिशों के बारे में सत्य कथन। डी यदि पंचायती संस्थाओं का अधिग्रहण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराना जाना चाहिए, गलत है ये। निम्नलिखित में से प्रज्ञा का विलोम शब्द है, तो प्रज्ञा का विलोम शब्द आज्ञा। अनेकार्थ शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है, तो अंक का अर्थ किरण नहीं है। और जिस संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताई जाती है वह कहलाता है, जिससे संज्ञा सर्वनाम विशेषता कहलाई जाती है विशेषण कहलाता है। ए प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, भार। और नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, बी, सी और डी। निम्नलिखित में से ये जो लिखा हुआ है इसका हिंदी अर्थ बताना था, तो हिंदी अर्थ शुद्धि पत्र होता है, सी होगा इसका। अगला निम्नलिखित में कौन सा एक सरकारी पत्र है, तो सरकारी पत्र ए होता है ज्ञापन। अनुज में निहित उपसर्ग है, अनुज में उपसर्ग है अनु। और दूसरों के लिए उपकार को न मानने वाला कृत्य घन होता है 133 का सी। हिंदी इजी आई है, हिंदी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 135 उठा न रखना
उठा नहीं रखना, मुहावरे का सही अर्थ है कोई कसर नहीं रखना। और 136 नंबर जो है इसका, मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी का न्यूनतम समय क्या है, तो इसका है 15 दिन। 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, उसमें पूछा था बड़ला सोलर पार्क कहाँ है, और यहाँ पूछा भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताएं। तो दोनों, ये बड़ला का दोनों शिफ्ट में प्रश्न आ चुका है। 138 अगला है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो गांधी सागर बांध आपको पता है चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, अमरकंटक की पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियों को सभी दिशाओं में बहती जो निम्नलिखित में से के जल प्रवाह का प्रतिरूप का उदाहरण है, तो अमरकंटक वाला है अरिय जल प्रवाह का, अरिय। नेक्स्ट 141, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा के एक बारे में लो लेयर भाषा में परिवर्तित कर देता है, कंपाइलर सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट, HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो बिल्कुल सही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स 2024 आयोजित किया गया था हैदराबाद में। और ये जो है अगला अपना सेलेक्ट करने वाला, इसका ऑप्शन ए आएगा, विल हैव टेकन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाइसिकल मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन द होल। 146 नंबर जो है उसके अंदर आपका आएगा 146 का बी ऑप्शन आएगा, AAA, और उसके बाद में द दूर की वस्तु वाला इसमें जो है 147 नंबर का आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। 148 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा वास्तविक और उल्टा। और 149 का आएगा सितंबर 2023। और चंद्रयान 23 में प्रक्षेपण के लिए इसरो द्वारा सकारात्मक हेवी लिफ्ट लॉन्च कौन सा है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी, LVM-3 और M4, यानी लॉन्च प्रक्षेपण करने के लिए इसरो का सकारात्मक हेवी लिफ्ट लॉन्च कौन सा है। इस तरह का प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो ये RS के प्रश्न है। पेपर की आंसर की आपको बता दी है, ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू हाई रहा है, यानी मीडियम से हाई की तरफ जाएगा ये पेपर। स्टैंडर्ड है, 12वीं का पेपर इतना हाई लेवल का नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल इससे कम था और 12th लेवल ज़्यादा हाई है। कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, अगली शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो पुरानी शिफ्ट के प्रश्न ज़रूर पढ़ के जाएं। हमने कोशिश की आपको जो सही आंसर देने की, और आंसर की आप देख लीजिएगा। ये आंसर की थी CT 12th लेवल का जो एग्ज़ाम पेपर है 22 अक्टूबर 2024 शिफ्ट सेकंड का। शीघ्र ही 23 अक्टूबर पहली शिफ्ट का पेपर भी आपके लिए लेके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।